हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह जो है ये हमारा वीडियो आ रहा है और ये हमारा लेक्चर नंबर 20 होगा। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी हम लोग जो सेकंड टॉपिक है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री में, उस चीज़ को भी हम लोग कर रहे थे। तो उसमें अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उस प्रॉब्लम्स को अपने प्रोसीड करते हैं फिर आगे हम। जैसे एक प्रॉब्लम देखिएगा, 6x is equal to suppose sec theta and 6 upon x is equal to tan theta, then find the value of 9 into x square minus 1 by x square. First problem. Second problem, 1 upon 9 into x square minus 1 by x square. And last one, 36 into x square minus 1 by x square. ओके, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस कीजिए एक बार। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मान के चलिए 6x इक्वल टू सपोज सेक थीटा है। अगर अपन दोनों साइड स्क्वायरिंग करें तो क्या होगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बनेगा, 36x स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड सेकेंड जो इक्वेशन है वो हमारा क्या है, 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करें तो ये बन जाएगा हमारा, देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि सर आपने इस दोनों को स्क्वायरिंग क्यों करा। तो उनसे कह दें कि हमें पता है कि अगर हमें भूख लगा है तो हम लोग खाना ही खाएंगे। उसी प्रकार जैसे हमको पता है कि यहाँ पे रिजल्ट में हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लाना है और एक्स के एक्सप्रेशन में अगर गिवन है तो उसको अगर स्क्वायर अगर हम पहले फॉर्मेट बनाएं तब जाके हम उस भूख को ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए हम दोनों साइड स्क्वायर लगा दिए। ठीक है। उसके बाद अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब हम माइनस करेंगे तो हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। बहुत सारे को लगा कि सर जोड़ क्यों नहीं सकते दोनों इक्वेशंस को। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 नहीं होता है। एक्सप्रेशन जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन में से अगर अपन सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बनेगा, देखिएगा 36x स्क्वायर माइनस यहाँ से आएगा 36 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आप देखिएगा 36 कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 36 को 1 अपॉन 36 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम दोनों साइड 36 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 36 इक्वल टू 1 अपॉन 36 इंटू 36। ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू कितना है, 36 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जो सब्ट्रैक्शन करके आया था वही इक्वेशन हमारा आ जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 36 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएं 1/9 के बारे में तो थोड़ा देखिएगा। अब जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू गिवन है कितना, 1 अपॉन 36। ठीक है। और ये पीछे कितना लगा, 1/9। तो 1/9 से अगर हम डिवाइड दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1/9 इक्वल टू 1 अपॉन 36 इंटू 9। तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आएगा, देखिएगा 9 6 जा 54, 5 9 3 जा 27। ओके। एंड 5 32। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 324 आएगा। ओके। ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम का भी आंसर आ चुका है।
इसी प्रकार अगर हम आपसे फर्स्ट प्रॉब्लम्स का आंसर पूछे तो क्या आप एलिजिबल हैं इसको सॉल्व करने के लिए? देखिएगा, जैसे 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू अपन को निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू 1/36 है। ओके, और पीछे अगर 9 है, इसका मतलब हम दोनों साइड क्या कर दें, 9 से अगर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू 1/36 इंटू 9। इट मीन्स 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू 1/4। सही है क्या? तो आपका जो आंसर है वो कितना है, 1/4। एक्चुअली अगर बुक का क्वेश्चन पूछा जाए तो बुक में केवल एक ही चीज़ पूछा गया था, 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², लेकिन हमारे तरफ से जो दो एडिशनल प्रॉब्लम्स था उन प्रॉब्लम्स को भी आप समझ गए होंगे। आई होप इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा कि जो वैल्यू पहले निकालना होता है, पहले हम ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू 1/36। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा यही आएगा, अगर वैल्यू चेंज कर दिया जाए तो दूसरा हो सकता आएगा। तो इसीलिए इतना कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग करें, ओके, दोनों इक्वेशंस को, और फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें, वहाँ से कुछ फॉर्मेट बनेगा, और जो कांस्टेंट नंबर है उसको आप राइट साइड नीचे में लेके चले जाएं, यहाँ से आप वेरिएबल्स के टर्म में एक्सप्रेशन लिख लें, और उसके बाद प्रॉब्लम्स के ऊपर देखिए कि प्रॉब्लम्स में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब एक दूसरा प्रॉब्लम्स का देखिएगा ध्यान से। जैसे एक इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, सपोज ए बी एंड सी, ओके, एंड सपोज ये एंगल आपको पता है 30 डिग्री, ठीक है। ए बी इक्वल टू पता है 9 सेंटीमीटर, ओके। आपको फाइंड बी सी, फाइंड बी सी एंड ए सी अगर पूछ लिया जाए तो क्या आप बता सकते हैं? तो देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चंस में अगर क्लास 10 से पहले अगर इस क्वेश्चंस को अगर पूछा जाता तो शायद हम इस क्वेश्चंस को बताना बहुत डिफिकल्ट होता, लेकिन एक्चुअली अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, तो इसमें अब अगर हमें एक साइड्स और एंगल्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन पता हो तो हम उसके साइड्स को आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे इस क्वेश्चंस में आपको ये एंगल का वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, और चूंकि ये 90 डिग्री है, तो आप सोच के बताइएगा कि ये एंगल कितना होगा। तो चूंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल्स में, चाहे स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे राइट ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल्स में जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये 90 है और ये 30 है तो टोटल एंगल कितना, 120। इसका मतलब कुछ एंगल तो छूट रहा है, जिसको ऐड कर दिया जाए तो 180 का वो वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ये 90 प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल टू अगर 180 होगा तो हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। इसका मतलब हमको पता चल गया कि ये जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। हमको निकालना क्या, फाइंड बी सी, ठीक है। बी सी कहाँ है, ये, ओके, बी सी। तो बी सी के बारे में अगर हमको नहीं पता, अभी फाइंड आउट करना है, तो हम एक ही बार में अगर आंसर निकालना चाहें तो हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करें। तो ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच। अगर सपोज साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमको हाइपोटेनस निकालना होगा, ठीक है, तो जो कि हमको नहीं पता है। तो पहले हम बी सी अगर निकालें फर्स्ट से, तो हम क्या यूज करें, तो आइदर टेन थीटा और आइदर कॉट थीटा अगर आप यूज करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। तो वहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, अगर सपोज टेन 30 डिग्री अपन लिख रहे हैं तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, और इसके लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी अपॉन पी बाई बी। इसका मतलब बेस कितना होगा, 9। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 अपॉन
√3, तो बी सी का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा बताइएगा, ये बी सी √3 इक्वल टू 9, सो वी कैन से बी सी इक्वल टू 9 अपॉन √3। अगर अपन इसको रेशनलाइज कर लें तो क्या लिख सकते हैं, 9 √3 अपॉन 3, तो ये वैल्यू डायरेक्ट हम कह सकते हैं 3 √3 है। इसका मतलब बी सी का वैल्यू हम लिख सकते हैं 3 √3 है। सही है क्या? अब दूसरा प्रॉब्लम, अगर ए सी पूछा जाए तो देखिएगा ध्यान से, अगर ए पी पूछा जाए ए बी, तो M1 मेथड हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग जानते हैं कि h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है, ठीक है। और चूंकि ये राइट ट्रायंगल्स है तो राइट ट्रायंगल्स में ये फॉर्मूला जो है पाइथागोरस का वो लागू होगा। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो हम कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 3 √3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल आएगा। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, ये इसको जब हम स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 3 प्लस 81, तो यहाँ से 27 प्लस 81 जो कि आएगा आपका 108। तो ए सी का वैल्यू 108 के करीब आएगा, ठीक है। तो या तो आप इसको फिर आगे भी रूट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप दूसरा मेथड से अगर इस प्रॉब्लम्स को करना चाहें तो देखिएगा, इसको मिटा दे क्या, अब 108 का आप रूट का वैल्यू निकाल दीजिए क्या आएगा, ठीक है। ओके, अब देखिएगा अगर हम M2 मेथड से फिर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ अगर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिएगा तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन 30 डिग्री या आप साइन 60 भी लगा सकते हो, आपके पास अगर कॉमन सेंस है तो ये चीज़ आप जानते होंगे, ठीक है। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मीन्स p/h, तो इसके लिए p का काम कौन करेगा, 3 √3, और h नहीं पता है तो उसको हम ए सी लिख सकते हैं। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो 1/2 इक्वल टू 3 √3 अपॉन ए सी। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखोगे 6 √3 आएगा, ठीक है। और जो हमारा वैल्यू आया था M1 मेथड से, ये हमारा M2 मेथड है, और जो हमारा M1 मेथड से वैल्यू आया था ए सी का वो कितना था, √108। और जब 108 को आप लिखोगे तो 6 √3 ही लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 6 इंटू 6 √3, तो 6 6 जा 36 एंड 36 3 जा 108 होता है। तो इसका मतलब 108 को जब हम रूट के अंदर लिखें तो 6 इंटू 6 इंटू 3 होगा, तो 2 6 होने की वजह से एक 6 बाहर आ जाएगा, एक 6 एक 3 अंदर चला जाएगा, तो उसका आंसर जो है वो डायरेक्ट 6 √3 आएगा। तो आप चाहें तो M1 मेथड और M2 मेथड दोनों से किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं। ओके, तो इसके बाद एक और प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम्स को देखिएगा थोड़ा ध्यान से। एक अच्छा सा प्रॉब्लम्स करने के बाद हम थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम देखिएगा ध्यान से, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू सपोज एक्स गिवन है, तो आपसे पूछा जा रहा है पीटी मीन्स प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, and hence find the value, and hence find the value of cos theta and sin theta, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स को देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो क्या हम दोनों साइड अगर ऐसा करें, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, सेक थीटा माइनस ऑफ
टेन थीटा इज इक्वल टू सपोज एक्स है, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं कि ये अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू एक्स के गिवन है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। फ्रॉम हियर वी कैन से सेक थीटा प्लस टेन थीटा is equal to 1 upon x and hence proved. ओके, तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था प्रूव करने के लिए वो तो हम बहुत आसानी से निकाल चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या चीज़ निकालना है, उस चीज़ के बारे में अगर हम आपसे पूछें तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? तो देखिएगा, सेक थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से क्या आएगा बताइएगा थोड़ा, ये कॉस थीटा और यहाँ से क्या बनेगा आपका 1 माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स या 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा, ओके। तो आप सोच रहे होंगे इस चीज़ के बारे में कि अगर इसको ऐसा लिख दिया जाए तो फिर यहाँ से क्या लिखेंगे 1 अपॉन सी प्लस एस अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। यहाँ से सी 1 प्लस एस इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, यहाँ से आएगा एक्स प्लस एक्स सी इक्वल टू सी, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इसके बाद जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है, ठीक है, कि अब इसके बाद हम क्या करें ताकि हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में आंसर आ जाए, ठीक है। तो एक बार सोचिएगा कि क्या ये प्रोसेस से इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किया जा सकता है या फिर हम कोई दूसरा अप्रोच सोचे। एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा, ठीक है। शायद आप लोग इस चीज़ को सोच लिए होंगे अच्छे से। तो एक बार ध्यान से सोचिए कि ये जो अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं क्या वो टफ या वो लेंदी प्रोसेस नहीं हो रहा है क्या। तो हम ऐसा सोचें, अगर ध्यान से देखिएगा, ये इसलिए अभी हम किए हैं क्योंकि 90% बच्चा जो है वो इस चीज़ में ट्रिग्नोमेट्री में जो अप्रोच लगाते हैं वो हो सकता है कि उनका सोचने का तरीका गलत हो, ठीक है। तो ये जो अप्रोच अभी लगाया गया है वो अप्रोच गलत है। जो बच्चा ये चीज़ सोच पा रहे हैं वो चीज़ गलत है। वो गलत है इसलिए क्योंकि आपको लेंदी प्रोसेस बन रहा है। तो लेंदी ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चीज़ है जिसको जलेबी कहा जाता है मैथमेटिक्स का। तो आप जलेबी की तरह उसमें घूमने लगोगे फिर कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए जो क्वेश्चंस है उसके ही अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो रिजल्ट तक आना हमारे लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए अगर हमको पता था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है और दूसरा हमको प्रूफ करना था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड इक्वेशन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम माइनस करें तो आप कुछ कॉमन चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ से या फिर आप ऐड करें। अब आप अगर ऐड करोगे तो क्या चीज़ देखोगे कि यहाँ से और टेन थीटा चूँकि प्लस माइनस में है तो ये दोनों हमारा क्या होगा कैंसिल आउट और लेफ्ट साइड हमारा क्या बन जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू 2 × x + 1/x आएगा। तो अगर सेक थीटा का वैल्यू अगर 2 × x + 1/x है, तो अगर कॉस थीटा का वैल्यू पूछे तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा जो कॉस का उल्टा होता है, 1/cos थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा 2 × x + 1/x, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें और इस सारे को यहाँ पे लेके आ जाएं तो क्या बनेगा हमारा, cos थीटा = 1/2 × x + 1/x। अब देखिएगा कि ये जो वैल्यू है वो cos थीटा का वैल्यू आएगा क्या, एक बार सोचिएगा थोड़ा ध्यान से कि क्या ये cos थीटा का वैल्यू आएगा क्या। एक बार अगर आंसर मिला लिया जाए कि cos थीटा का वैल्यू हमारा क्या आया है, कहीं मिस्टेक से क्या, ठीक है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिएगा अगर इसको अंदर में अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 2 × x, तो x² + 1, ओके। तो फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो हमारा क्या बनेगा टर्म cos थीटा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इस चीज़ को हम ऐसे लिख लें, ठीक है, तो cos थीटा = 1/2, ये जो 2 है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक से मैं एक बार कर लें। हाँ, तो हमारा एक मिस्टेक्स वाइज प्रॉब्लम है कि 2 sec थीटा = x + 1/x है, तो sec थीटा = हमारा 1/2 आएगा, ओके। अब यहाँ से sec थीटा को हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं और यहाँ से हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या आएगा बताइएगा, cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा बताइएगा, cos थीटा = 1/2 × एक मिनट, तो देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सही है। तो 1/cos थीटा अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे करें क्या कि इस 2 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर में हमारा क्या आएगा देखिएगा, x² 1 × cos थीटा = 2x। यहाँ से हम कह सकते हैं कि cos थीटा = 2x/x² + 1, ओके। तो ये जो हमारा वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, cos थीटा का, ठीक है। तो आप M1 मेथड से फिर आप sin थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, sin² थीटा + cos² थीटा = हम लोग जानते हैं 1 होता है, और चूंकि यहाँ से 1 - sin² थीटा = cos थीटा होगा, ठीक है, /√। तो cos थीटा का वैल्यू अगर हमको पता है सपोज, तो हम किसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, sin थीटा का। तो sin थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin थीटा = 1 - cos²x /√। यहाँ से हम sin थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा M1 मेथड होगा। इन M1 मेथड से थोड़ा चीज़ जो है वो टफ हो रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा, तो क्यों ना हम M2 मेथड अप्लाई करें, और वो M2 मेथड हमारा ये होगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स में, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल्स में सपोज ये A, ये B और ये C है, और सपोज ये थीटा है, तो cos थीटा जो होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस का काम कौन करेगा, ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x, और हाइपोटेनस इसका होगा हमारा x² + 1, ओके। तो इसका वैल्यू अगर हमको नहीं पता है तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि x² + 1 का होल स्क्वायर = सपोज BC का स्क्वायर + 2x का होल स्क्वायर, ओके।
तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो यहाँ से x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो आप यहाँ से कुछ देख रहे हो कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या लिखें? तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये प्लस में है क्या? ये प्लस, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर पूछे तो आप क्या बता सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसको अगर हम लिखें, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? एक्स का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस, यस और नॉट? सो वी कैन से बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब हम स्क्वायर हटाएंगे दोनों साइड से तो बी सी का वैल्यू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो वी कैन से बी सी का वैल्यू हमारा क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर आ रहा है तो क्या आप साइन थीटा का वैल्यू बता सकते हैं? तो साइन थीटा, अब सिंपल चीज़ है, इस साइन थीटा को हम लोग जानते हैं कि पी बाई एच, तो इसके लिए पी का काम कौन करेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एच का काम कौन करेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, ओके। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, एक बार आंसर अगर मिला लिया जाए इसका, ओके, इसका वैल्यू यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू था तो हम इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। अगर सपोज दैट अगर प्रॉब्लम्स में गिवन होता कॉस थीटा 1 एंड साइन थीटा 2, या फिर ऐसा हो कि कॉस अल्फा एंड साइन बीटा, ठीक है। अब अगर प्रॉब्लम्स अगर आपको फाइंड आउट करना हो, ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मान के चलिए कि यहाँ अगर ऐसा ही गिवन हो सपोज, तो क्या हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? या फिर इसको अगर अल्फा बना दिया जाए और इसको बीटा बना दिया जाए, तो क्या अब इस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं? तो अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आप जरूर इस क्वेश्चंस को एक बार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश करें। क्वेश्चंस अब मेरे द्वारा जो प्रॉब्लम्स है आपके लिए वो ये है, ये तो बुक का क्वेश्चन था, मेरे द्वारा प्रॉब्लम्स ये है कि सेक अल्फा माइनस 10 बीटा इक्वल टू एक्स एंड सेक अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो इस क्वेश्चन को सोचना है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है, और अगर सही है तो इसका आंसर क्या होगा, इस चीज़ को आपको सोचना है। तो इस चीज़ को आप लोगों के लिए HW के फॉर्मेट में हम आप लोगों को दे रखते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद साथ ही साथ कुछ और आगे भी हम वीडियो में प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।